हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट का। क्या रखना है सर? कि प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम इक्वल में सिंपल इंटरेस्ट, यही याद रखना है। अर्थात मूलधन की बात करेगा तो मूलधन का स्थान यहाँ है, रेट परसेंट की बात करेगा दर परसेंट का तो ये यहाँ स्थान हो गया, समय का स्थान कहीं यहाँ है, और साधारण ब्याज का स्थान कहाँ है सर? कहीं यहाँ है। एक ही फॉर्मूला पे डियर फ्रेंड्स हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग एक ही फॉर्मूला पे करेंगे। हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है सर कि मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन क्या होता है सर? मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन को क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। तो मिश्रधन होता है क्या डियर फ्रेंड्स, बताइए। मान लीजिए आप कहीं किसी को 2000 रुपये आप क्या ब्याज के रूप में लगाए हैं, कुछ मंथ के बाद आपको वो ब्याज सहित आपको 2500 रुपया लौटा दिया। ठीक है भाई, तो कहीं 2000 रुपया तो आपका मूलधन था, अब 500 रुपया ब्याज भी लौटा दिया। कितना लौटा दिया सर? कहीं 2500 रुपया लौटा दिया। तो यही तो होता है मिश्रधन। कहने का मतलब सर मिश्रधन क्या होता है कि सर किराए मूल्य आप प्लस क्या होता है सर? कहीं ब्याज होता है, यही होता है मिश्रधन। किराए मूल्य में अगर ब्याज ऐड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। समझ में आ गया डियर? तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स, 2100 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? तो कहीं सर 2100 रुपया मूलधन है, तो कहीं मूलधन तो यही होगा सर, कि ये मूलधन का स्थान है और ये क्या है सर? रेट का स्थान है। तो रेट कितना है सर? कहीं 10% है। और यहाँ किसका स्थान है सर? कहीं टाइम का स्थान है। तो टाइम कितना है? 3 दूनी 6, 7/2 है। तो क्या निकल जाएगा सर? कहीं सिंपल इंटरेस्ट ब्याज निकल जाएगा। तो निकाल दीजिए, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 2 पंचे 10, 21 पंचे कितना हो जाएगा? 105, 105 7 7 पंचे 35, यानी कि 735। तो ये क्या आया सर? कहीं ब्याज आ गया, लेकिन पूछा जा रहा है आपसे मिश्रधन। तो मिश्रधन कहीं सर मूलधन और ब्याज ऐड कर देंगे, वही तो मिश्रधन होगा। तो कितना हो जाएगा सर? कि 5 3 7 1 8 2835 रुपया आपका मिश्रधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। दिखाएं सर, कहीं 2100 रुपया था, 2100 रुपया मूलधन था, और रेट कितना था कि सर 10% था, और टाइम कितना था कि 7/2% था। तो 80%, इसको दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कि 2 पंचे 10 और 7 पंचे 35% आपका ये ब्याज हो गया। डायरेक्ट 35 से गुना कर देंगे तो ये आपको 735 आ जाएगा। लेकिन आपको मिश्रधन चाहिए, तो कहीं सर ये 35% तो ब्याज हो जाएगा, लेकिन मिश्रधन के लिए 100 में से जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 135% डायरेक्ट इसका निकाल देंगे तो वही निकल जाएगा, और इसको गुना करेंगे सर तो आपको 2835 आ जाएगा। तो इसी तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है भाई, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 5% कहाँ आ जाएगा सर? बताइए आप ही सर। 5% वार्षिक दर से, ठीक है भाई, 5% वार्षिक दर से, हाँ, 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज मिलता है। 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज मिलता है। तो ब्याज कितना हो जाएगा सर? कि 5 या 15% होगा सर। तो ब्याज होगा 15% मूलधन का, कोई एक धन टोटल मान लिया, मूलधन का होगा 15% ब्याज, लेकिन ब्याज होगा सर कितना? 60 रुपया। तो 15 चौका 100 चौका 400। आप बोलेंगे सर आप बोले थे एक ही फार्मूला से बताएंगे। जी फार्मूले तो है, हम बोले सर मूलधन पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता है सर। रेट पता है क्या? कि रेट तो यहाँ आता है 5%। टाइम कितना है सर? कहीं 3 वर्ष है। ब्याज कितना दिया हुआ है सर? ब्याज का स्थान दे दिए। ये मूलधन यानी कि जो मानिए पी का स्थान है ये सर। अब 5 या 15 चौका 60 है, 100 चौका 400 नहीं हो जाएगा। तो इसलिए बोलते सर डायरेक्ट 5 या 15% किसी मूलधन को डायरेक्ट अगर 80% अर्थात 5 या 15% से गुना कर देंगे ऐसे, तो आपका किसी भी मूलधन का ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, 80% मूलधन का अगर आप 80% निकाल देते हैं तो वही आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? 5000 रुपया के सर मूलधन का स्थान कहाँ है सर? कि यहाँ है।
5,000 रुपया। कोई रेट कितना है सर, पता नहीं है रेट। ये किसका स्थान है सर, कोई टाइम का स्थान। ये किसका स्थान है सर, ब्याज का स्थान है। तो कहिए सर 5,000 रुपया पर 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज कितना है, हाँ? ब्याज कितना, यानी कि आर के बारे में पूछा जा रहा है। 300 रुपया ब्याज मिलता है तो ब्याज का स्थान पर दे दीजिए, क्या दिक्कत है सर। आप कहिए 0 से 0 कट गया, 50 छक्का 300, 2 तिया 6, तो आर कितना होगा 3%। ऑप्शन नंबर कौन होगा सर, 3 का बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स। अगर मेरा ये क्लास आपको मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यारों, दोस्तों, ग्रुप, सोशल साइट जहाँ तक हो डियर फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सर हम बढ़ रहे हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डियर, एक वर्ष में, ठीक है भाई, एक वर्ष में 5,000 रुपया बढ़ाकर 5700 रुपया हो जाता है। तो कहीं सर 5,000 रुपया 8% की दर से एक वर्ष में 5700 रुपया हो जाता है। तो कहीं सर 5700 लिख दिए, लिख दे। ये तो बेवकूफ़ है ना सर आप। क्यों सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? हम बोलेंगे सर बेवकूफ़ है, ये तो ब्याज का स्थान है सर, ये तो मिश्रधन आप लिख रहे हैं कि 5,000 रुपया मूलधन है तो ये मिश्रधन हुआ, तो ब्याज 5,000 इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 700 रुपया ब्याज है ना, लिखिएगा स्थान पे। तो कहीं सर 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 14 बार में 14% आ गया आर है भाई। आगे बोला जा रहा है सर कि उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा, कि सर 7,000 रुपया उसी 14% की दर से एक वर्ष में कितना हो जाएगा। तो कहीं 0 से 0 कट जाएगा, 0 7 चौका 28, 7 9 980 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, पहले था 7,000, लेकिन 7,000 में ब्याज जुड़ जाएगा तो मिल जाएगा सर 79,80 रुपया मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन, हाँ ओ सॉरी 5 वर्ष है सर, ये गलत कर दिए। यहाँ 5 वर्ष है सर, तो 5 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये कट गया, तो 14 पंजे 70, 7 49,900 रुपया ब्याज आएगा। तो मिश्रधन कितना होगा सर, कहीं 7,000 जोड़ दीजिए, तो 0 0 9 7 4 11, 11,900 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इतना लेंदी कर रहे हैं आप सर। जी बिल्कुल लेंदी की कोई सवाल नहीं उठता है, आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं सर। कैसे, मेथड सेकंड देखिए सर, कहीं रेट कितना 14% है और 7,000 पे आपको निकालना है, 14% की दर है, कितने वर्ष में, 5% में कितना हो जाएगा ब्याज, 14 पंचे 70%। अब मिश्रधन निकालना है तो 100 जोड़ करके 170%, तो निकाल दीजिए 170% डायरेक्ट सर, 170%, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 17 7 119 पे 2 0। स्मार्टनेस बनिए सर, हम तो यहाँ आपको समझा रहे हैं क्योंकि समझाने के लिए लिखते नहीं कि इसको हम ऐसे लिखेंगे ऐसे, और इसी में टोटल का आंसर इतना सिर्फ इस बॉक्स में निकाल देंगे, जितना भी आंसर है सिर्फ इतना ही जगह में निकालेंगे आंसर। लेकिन आपको समझाना भी तो है हमको, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है भाई। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है डियर फ्रेंड्स, कोई धन, कौन सा धन, नहीं पता धन सर, कहीं एक धन 7.5%, कहीं ये परसेंट का स्थान है तो कहीं ये परसेंट का 2 0 और पॉइंट का 1 0, 2 0 हो गया। ब्याज की दर से कितने वर्ष में बताया है क्या, बिल्कुल नहीं बताया है। तो कहीं सर नहीं पता है, टी वर्ष में क्या हो जाता है सर, कहीं तिगुना हो जाता है। तो कोई धन अगर तिगुना हो जाए तो ब्याज कितना हो जाए सर, कहीं 1 रुपया धन है, हाँ 1 रुपया बन गया 3 रुपया, तो ब्याज तो 2 रुपया होगा, है भाई। अगर कोई धन तिगुना हो गया यानी 1 रुपया था वो 3 रुपया हो गया, इसका मतलब सर 1 रुपया आपका था तो ब्याज कितना आया 2 रुपया, तो 2 रुपया ब्याज का स्थान पर नहीं दीजिएगा, यानी कि जितना हो जाएगा उसमें से 1 घटा देना, 1 यहाँ मानेंगे तो चलिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 40 दूनी 80 बट्टा कितना 3 से करेंगे सर, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18 और 2 20, 26 वर्ष यहाँ से आ जाएगा, 26 वर्ष, 2/3 है तो 2/3 ईयर है, तो मंथ बनाएंगे तो 12 से गुना, तो 3 चौका 12, 4 दूनी 8, यानी कि 8 महीना नहीं हो जाएगा सर। तो 26 वर्ष 8 महीना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5 का सी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, है भाई। बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर? कोई धनराशि, कौन सी धनराशि? मान लीजिए सर एक धनराशि रेट है क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो कहिए 8% की दर से कितने वर्ष में? 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो कोई धन दोगुना हो जाए, एक धन अगर 2 हो जाए तो ब्याज कितना? एक ही ना आएगा। तो 1 और 4 25%। फिर आगे क्या बोला जा रहा है सर? तो ये कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो ठीक है सर, वही धन 25% की रेट से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो 1 अगर 4 बन जाए तो ब्याज तो 3 ही होगा। तो 3 दे देते हैं सर। 25 चौका 100, 4 तिया 12 वर्ष में। ठीक है भाई, 12 वर्ष में, जो कि ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा सर? डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चला बुद्धि के इस्तेमाल कीजिए। कोई धन अगर दोगुना हो जाएगा तो 1 रुपया तो था ही आपका, तो 1 हटा दीजिए ना, तो ब्याज 1 रुपया बचा। कोई धन आपका चौगुना हो गया, 1 धन था ना आपका, हटाइए 1 4 में से, तो 3 रुपया ब्याज होगा। निकाल दीजिए। जो जिसका स्थान है स्थान की जगह पे बैठाइए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर फ्रेंड्स? यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% हो, तो जब परसेंट वाली बात ऐसे आ जाए कि मूलधन का 40% हो, मूलधन का 100% हो, तो 100 मान लीजिए उस धन को। तो हम लिखते हैं सर 100 की धनराशि कितने परसेंट की दर से? हमको नहीं पता है सर। 8% की दर से 5 वर्ष में 40% ब्याज मूलधन का 40% है। तो 100 है और 100 का 40% कहीं 40 रुपया नहीं होगा। 100 का 40% कितना हो जाएगा सर? कि 40 रुपया क्या हो जाएगा सर? ब्याज हो जाएगा। तो दे दीजिए ब्याज है। तो 0 से 0 कट गया, 5 8 40, 8% आ गया। आगे क्या बोला जा रहा है सर? कितने वर्षों में सर? कहीं हमको नहीं पता है कितने वर्षों में। कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर हो जाएंगे? तो मूलधन कितना था सर? 100, रेट कहिए 8%, कितने वर्षों में वह मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो मूलधन कितना माने थे सर आप? कहिए 100, तो 100 ना ब्याज मूलधन के बराबर है, तो कर दिए सर। आप 0 से 0 कटा, 4 दूनी 8, 4 25 100, टाइम बराबर लिखेंगे 25/2। अब 25/2 मतलब 12.5। क्या लिखेंगे सर? 1/2 वर्ष। इसको लिख सकते हैं सर 12 वर्ष। 12 वर्ष 1/2 को मंथ बनाएंगे तो 12 से गुना, यानी कि 2 छक्का 12, 6 मंथ। 6 मंथ अर्थात महीना। ठीक है, तो 12 वर्ष 6 महीना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 7 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हम डियर फ्रेंड्स, मेरा ये शायद ये BSSC का 2500 प्लस मैथ्स का मेरा 59वां क्लास होगा, शायद 58 या 59वां क्लास होगा। मेरा स्टार्टिंग से ही आपको बताए थे, क्या मेरा रूल चेंज हुआ क्या? हम आपको स्टार्टिंग से बताए हैं कि डियर फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास में जो कह रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा हो गया? 8। क्वेश्चन 7 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर? कोई धन, कौन सा धन? एक मान लीजिए सर, एक धन कितने परसेंट? 8% की दर से कितने वर्ष में सर? कई 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो एक धन अगर 2 बन गया तो 1 रुपया ना ब्याज होगा जी। तो 3 दूनी 6, 50 दूनी 10, 50 दूनी 10 नहीं, 50 दूनी 100। तो रेट कितना आ जाएगा सर? कि 50/3%। फिर आगे क्या बोला जा रहा है सर? ये अपने 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएंगे? तो कितने वर्षों में? कहीं वही धन 50/3 और परसेंटेज का 2 0 कितने वर्षों में क्या हो जाए सर? कहीं कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाए? तो एक धन अगर 4 बन जाए तो कहीं सर धन है ना 1, हटाइए 4 में से 1 हट गया, तो 3 ना ब्याज बचेगा सर, बताइए। तो कहिए 50 छक्का 36 18, क्या हो जाएगा सर? 18 वर्ष हो जाएगा। 18 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 8 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 50 छक्का 300 और 6 या 18 नहीं लपेट देंगे, इतना देखने लगेंगे सर, है भाई। और मेरा ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर का
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब डियर फ्रेंड्स इसमें आपको अभी तत्काल हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आपको एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर फिर भी किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे उसका वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, तो आप प्रीवियस ईयर तो हम बता दिए, कॉन्सेप्ट भी आपके पास है और क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग मॉडल क्वेश्चन खुद से बनाएंगे। दिक्कत होगा तो हम तो हैं ही, है कि नहीं भाई। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1820 रुपया का साधारण ब्याज, बिल्कुल 1820 रुपया का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019, 9 मार्च 2019, 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक, 21 मई 2021, सॉरी 21 मई 2019 ही है, 21 मई 2019 तक 7.5% की दर से, 7.5% यानी 7 दूनी 14, 1 15 अब बट्टे 2, अब परसेंट का भी तो 2 आ जाएगा, प्रति वर्ष की दर से क्या होगा बताइए। साधारण ब्याज बताना है आपको 1820 रुपया का 15/7% की रेट से 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक का। तो कुछ नहीं करना है सर, ये सबसे इजी प्रश्न होता है। कैसे इजी होता है सर, कहिए 9 मार्च है ना, तो 9 मार्च को कंप्लीट कीजिए आप। 9 मार्च, तो मार्च में कितने दिन होते हैं सर, कहीं 31 दिन होते हैं, और 31 दिन में 9 दिन तो चला गया सर, तो 31 दिन में 9 दिन चला गया तो कितना दिन बचा बताएंगे सर, जल्दी से बताएंगे सर। कहीं 22 दिन तो बचा, कहीं मार्च कंप्लीट हो गया, कहीं जनवरी फरवरी मार्च कंप्लीट हो गया। अब मार्च के बाद क्या होगा सर, मार्च है ना सर, तो कोई मार्च तो कंप्लीट हो गया, ये 9 दिन तो बीत चुका है, तो मार्च में कितना दिन बचा, 22 दिन बचा। अब मार्च के बाद क्या होता है सर बताइए, अप्रैल कितने दिन का होता है सर, तो आप बोलेंगे 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद कितना होता है, मई होता है, तो मई में कितना दिन तक लेना है, 21 दिन तक लेना है ना सर, तो 21 लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 2 5 और 2 7, 73 दिन का आपको ब्याज निकालना है। कितने दिन का सर, कहीं 73 दिन का ब्याज। लेकिन हम लोग सर गांव घर में देखिए, याद रखना है सर, गांव घर में हमेशा मंथली काउंट किया जाता है, यानी कि यहाँ मंथ से अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 मंथ का ब्याज निकलता है, 3 से गुना करेंगे 3 मंथ का ब्याज निकलता है। लेकिन यहाँ हम लोग ईयरली काउंट करते हैं, है कि नहीं भाई। तो यहाँ दिन है तो दिन को ईयर, यहाँ मंथ रहता तो महीना को ईयर बनाते तो 12 से भागा, ठीक है भाई। यहाँ दिन है तो दिन को अगर वर्ष बनाएंगे तो 365 से डिवाइड कर देंगे। आप बोलेंगे सर 366 से क्यों नहीं, तो थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल कीजिए। क्या लीप ईयर है सर, क्या लीप ईयर दिख रहा है आपको, नहीं ना है, तो साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, तो 365 से डिवाइड कर देंगे सर। कहीं 73 पंचे 365, 5 से 5 तिया 15, 0 से 0 चला गया, 10 दूनी 20, 2 9 18, 2 एकम 2 3 एकम 3 9 तिया 27, नीचे 1 0 एकम के बाद डेसिमल 27.3 रुपया आपका ब्याज निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 9 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा क्लास, बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आया कि नहीं। अगर डियर फ्रेंड्स जो दोस्त पहला बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले क्या करें, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है भाई। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे महाकांत सर, मेरे लोगो पे क्लिक करना है, प्ले लिस्ट में चले जाना है और वहाँ लिखा होगा बिहार सचिवालय सहायक 2500 मैथ्स प्ले लिस्ट बना दिया गया है, और 4 मॉक टेस्ट का भी प्ले लिस्ट होगा उसमें। तो आप अभी शायद 58 या 59 क्लास हो चुका है, तो आप एक क्लास देखिए। अगर मज़ा नहीं आ जाए डियर फ्रेंड्स तो आप क्या करेंगे, हमको आप जो कहेंगे हमें मंजूर है कि नहीं भाई। लेकिन आप मेरा ये मैं दावा करता हूँ, मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरा आप कोई भी चाहे क्लास, चाहे वो जो भी क्लास में यूट्यूब पे लिए हैं, अगर एक भी मेरा चैप्टर आप अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो सर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा।